अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पैंट ट्राउज़र की स्टिचिंग। जो इसकी कटिंग हमने आपके साथ पहले शेयर कर ली है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना ट्राउज़र, उसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने अपने ट्राउज़र की जो फ्रंट साइड है उसकी सिलाई लगानी है। ये यहाँ से इस पॉइंट से शुरू के इस पॉइंट तक हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये हमारी बैक साइड है, तो अब हमने इसको सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने अपने फ्रंट और बैक के सेंटर वाले पीस को आपस में जॉइंट कर दिया। ये दोनों पीस सेपरेट सेपरेट पड़े हैं। अब हमने बैक से पैनल को खोलना है पहले, ऐसे देख लीजिए। और ये हमारा फ्रंट पैनल हमने इसके ऊपर रखना है। तो हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और एंड तक हमने सीधी सिलाई लगा देनी है, इसी की शेप के कटिंग के हिसाब से। हमने किसी भी पीस को खींचना नहीं है, दोनों को बराबर नरम हाथ से पकड़ के बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आएगी, क्योंकि इसमें हमारी थोड़ी सी कटिंग शेप में होती है, तो इसलिए हमने इसकी सिलाई भी बड़ी एहतियात से लगानी होती है। देखें, बिल्कुल सफाई के साथ हमारी सिलाई लग, इसी तरह से हम दूसरी साइड की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमने अपनी दोनों साइड की सिलाइयाँ कंप्लीट कर दी हैं। देखें जी, दूसरी साइड पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने इसमें इलास्टिक डालनी है, तो हम ट्राउज़र को ऐसे पकड़ेंगे, दोनों साइडें, ये सेंटर वाली दोनों सिलाइयाँ ऐसे बराबर करेंगे। इसी तरह ये देखें, सेंटर बराबर करने के बाद हमारी ये साइड इतनी, जो हमारी बैक साइड थी वो फ्रंट पे इतनी आ जाएगी। ये तकरीबन 1.25 इंच है। और ये वो कपड़ा जो हमने बढ़ा के काटा था, जो हम 2-1.5 इंच बढ़ाया था हमने ट्राउज़र का, तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमने इसमें इलास्टिक डालनी है, तो ये जो बड़ा हुआ कपड़ा है इसमें थोड़ी सी शेप भी आ रही है। तो जो लोग तो कारीगर हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, वो तो इसको सिंपली बड़े आराम से इलास्टिक लगा लेंगे। जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो उनकी आसानी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग इलास्टिक को किस तरह डाल सकते हैं। क्योंकि जिनको पहले से ट्रेनिंग है उनके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, नए सीखने वालों के लिए ये है कि वो इस मेथड से लगाएं तो उनकी इलास्टिक बड़े आराम से लग जाएगी। कोई बल नहीं आएगा, कोई झोल नहीं आएगा, टेढ़ापन नहीं होगा। ये देखिए, हम पहले किनारे से ऊपर वाली साइड से एक पाँव का दबाव देते हुए सारे जो घेर है, जो ट्राउज़र की चौड़ाई है, उसमें सिलाई ले लेंगे। इसको हमने खींचना नहीं है कपड़े को। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी सिलाई सीखना शुरू किया या सिलाई सीखने का शौक़ रखते हैं, तो उन्हें तरीका नहीं आता। तो ये देखें, उनके लिए है कि हमने ये इतना कपड़ा फ़ोल्ड किया, तो पाँव का दबाव देते हैं, हमें बगैर कपड़े को खींचे हुए, कपड़े को खींचना नहीं है, आराम आराम से ऐसे करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो हम इसी तरह सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। अब हमने अपने ट्राउज़र के हिसाब से इलास्टिक काटनी है। अमूमन नॉर्मल स्मॉल साइज़ में तकरीबन 26 इंच का इलास्टिक या 27 इंच या 25 इंच इतना डलता है। हम अपने ट्राउज़र की मैयर के अकॉर्डिंग इसको डालेंगे। आपके सामने, अगर आप 26 इंच का डालें तो भी बेस्ट है। अगर आपने ट्राउज़र के साथ भी मैयर करना हो तो उसके लिए हम सिंपल सा तरीका है,
कि ये इस सिलाई से इस सिलाई तक मैं अपना इलास्टिक नाप लेंगे। तो उससे क्या है कि हमारी फिटिंग में मसला नहीं होगा। ये देखें, ये हमारा इतना पीस है, ये सिंगल पीस है, इसको हमने ऐसे डबल कर लेना है। ये उन लोगों के लिए अंदाज़ा है जो फ्री हैंड कटिंग के आदी हैं या जिनको मेजर करने में मुश्किल होती है इंचज़ के साथ, तो ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इलास्टिक को सीधा रखना है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, इसमें बल ना आए, तो इसलिए हमने स्ट्रेट पड़े हुए इलास्टिक को ऐसे दोनों किनारे आपस में मिला देने। दोनों किनारों को आपस में मिला के सीधा रखते हुए हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। अगर हमारी इलास्टिक में बल आ जाए तो इलास्टिक नहीं लगता। ये स्पेशल उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो बिल्कुल नए सीखने वाले हैं, जिन्हें सिलाई करते हुए मुश्किल आती है। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। हमने सिलाइयों के साथ इसको पक्का कर लिया। ये देखिए हमारे पास एक राउंड में इलास्टिक आ गया। अब हमने अपने कपड़े को जो है सीधा रखना है। जो हमारी फ्रंट साइड है वहाँ से हमने इलास्टिक लगाना शुरू करना है। ऊपर वाला किनारा मोड़ने से फ़ायदा ये है हम लोगों को कि आप बड़ी आसानी के साथ जितना हमने कपड़ा लेना है इलास्टिक के ऊपर मोड़ना है, बस हमने सिंगल हाथ से उसी को पकड़ना है और मोड़ते जाना, सिलाई लगाते जाना। हमें दोबारा बार बार कपड़ा सेट नहीं करना पड़ेगा। जहाँ हमारी उड़ेब आएगी वहाँ हल्का सा हमें इसको सेट करना पड़ेगा, बाकी आप बहुत आराम से इसकी सिलाई लगा सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ से हमारी सिलाई शुरू होती है। हमने कोई कपड़ा भी खींचना नहीं है, लूज़ हाथ के साथ हमने इसकी सिलाई लगानी है। रहे कि जो हमारी ये सिलाइयाँ हैं ये बराबर आनी चाहिए। ये सिलाई जो नेफे के ऊपर फोल्ड कर रहे हैं कपड़ा और जो नीचे सिलाई है वो बराबर है। इससे हमारी ट्राउज़र की शेप पे फ़र्क नहीं आएगा। अगर ये हमारी सिलाइयाँ आगे पीछे हो जाएं तो हमारे ट्राउज़र की जो सिलाइयाँ हैं वो सही नहीं रहेंगी, ट्राउज़र घूमेगा, उसके पांचे ऊपर को चढ़ेंगे।
ये देखें जी, हमारी ये तीसरी सिलाई है और ये भी हमारी सिलाई की सिलाई बराबर है। वहाँ पे हमने 2 चुनट हल्की हल्की दी और हमारी सिलाई यहाँ पे बराबर हो गई है। अब ऐसे ही हम अपनी सारी सिलाई, देखें हमारी सिलाइयाँ बराबर करते हुए हमने अपनी बाकी इलास्टिक जो रहती है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे हमने अपने साथ के साथ काट लेने हैं, उससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। यहाँ पे हमने इलास्टिक कर लिया कंप्लीट। तो देखें आप कितनी सफाई के साथ बड़ी आराम से, कहीं भी हमारी सिलाई नीचे नहीं उतरी, कहीं भी हमें कोई ऐसा मसला नहीं कि हमारी इलास्टिक ख़राब हुई है, बल आ रहा है या नेफा टेढ़ा हो रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं हो। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सफाई के साथ, ये बिल्कुल जो नए सीखने वाले हैं उसको वो भी इसको कॉपी कर देख के, बार बार देख के सीख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका हाथ भी नीट होगा, आपका तजुर्बा भी बढ़ेगा। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपनी इलास्टिक को बराबर करेंगे। अब यहाँ पे हमने इलास्टिक के ऊपर वाली सिलाई लगानी है। ये हमने इलास्टिक लगा ली है। उसके बाद हमने सिलाइयाँ देखनी कि हमारी सिलाइयाँ सेट हैं। ये देखें, ये वाली सिलाई आपको नज़र आ रही है। दोनों सिलाइयाँ बराबर गैप पे हों, ये नहीं कि एक ज़्यादा एक कम। दोनों को आप सेंटर वाली ये वाली सिलाइयाँ आपस में मिलाते हुए इसको पकड़ें और ये देखें ऐसे नाप लें। इसी तरह आप सेंटर वाली सिलाइयों को पकड़ते हुए ये वाली साइड भी नाप लें। तो ये देखें हमारी सिलाइयाँ जो हैं इक्वल पड़ी हैं। हमने इलास्टिक को ऐसे खींचना है और इसी तरह मशीन के नीचे देते हुए हमने इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है। तो देखें जी, यहाँ सिलाई लगाने के बाद हमारे इलास्टिक की कुछ इस तरह से लुक आएगी। अब हम पांचे पे कपड़ा लगा के तो फिटिंग से सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम ट्राउज़र का पांचा बनाएंगे। तो हमारी ट्राउज़र की लेंथ थी 40 इंच हम तैयार रखनी। तो ये हमारे पास टोटल कपड़ा 42 इंच था, तो 2 इंच हमारा नेफे में चला गया, इलास्टिक में चला गया, तो हमारे पास फोल्डिंग का कपड़ा नहीं बचा। तो उसके लिए हम नीचे कपड़ा ज्वाइन करेंगे। तो सिलाइयाँ हम जो पहले सिलाई लगाई उसको प्रेस की मदद से, या अगर आप प्रेस नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो ऐसे सिलाई को लें, नाखून के साथ ऐसे हल्का सा इसको प्रेस कर लें, हाथ से ही प्रेस कर लें, तो ये कुछ इस तरह से कपड़ा बैठ जाएगा। फिर हमने कपड़े को जितना कपड़ा हमने फ़ोल्ड करना है, इसके जितना चौड़ा फ़ोल्ड करना है, 2 इंच 3 इंच 4 इंच, तो उसी हिसाब से हम अपना कपड़ा ले लेंगे। जो मैंने पीस लगाना है वो तकरीबन 3 साढ़े 3 इंच है। तो मैं जो पीस ले रही हूँ वो 4.5 इंच है। जो 1 इंच हमारा दोनों तरफ से दबाव में चला जाएगा तो हमारे पास तकरीबन 3.5 इंच बच जाएगा। अगर इससे ज़्यादा भी हो तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल इतना ही कपड़ा अवेलेबल है तो मैं इतना ही इस्तेमाल करूँगी। तो मैं आपको एक पांचे पे इसका जोड़ने का तरीका बता दूँगी कि हम इस कपड़े को इसके साथ कैसे ज्वाइन करेंगे। एक ही सिलाई में ज्वाइन कर लेंगे, बहुत सफाई के साथ लग जाएगा। ये देखें, हमने ट्राउज़र की सीधी साइड रखनी है और जो कपड़ा ज्वाइन करना है उसकी भी सीधी साइड रखनी है। अगर आप साथ में कपड़ा फ़ोल्ड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं तो फिर आप पहले हल्के हाथ से इसको दबा के इसमें निशान डाल लें ऐसे। आप इस तरह से इस पर निशान ले लें ताकि आपका कपड़ा जो है वो बराबर रहे फोल्डिंग में और आपका पांचा नीट बने। ये देखें जी, ये हाथ से प्रेस करने से कुछ इस तरह की लुक आ जाएगी। ये हमारा दबाव में कपड़ा जाएगा, ये हमारी साथ इस साइड पे हमारी सिलाई आएगी। तो हमने सीधी साइड और कपड़े की सीधी साइड को आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है, बराबर नहीं रखना। आमने सामने रखते हुए दोनों पीसों को, ये ट्राउज़र का पीस है, ये है, तो हमने ये इसका ऐसे ऊपर रख देना है। इससे उतना ही दबाव जाएगा जितना हम दबाव ट्राउज़र की में देना चाह रहे हैं।
कपड़े को अपने खींचना नहीं है, ना ट्राउज़र वाले कपड़े को, ना जो हम ऊपर कपड़ा ज्वाइंट कर रहे हैं उस कपड़े को, किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है। सिंपल नरम हाथ से पकड़ना है, कपड़ा बराबर करना है और सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने अपनी कपड़ा इसके साथ पाइच के साथ ज्वाइन कर लिया। तो अब हम इसको ये हमारी उल्टी साइड है जो हमने कपड़ा दबाव में दिया है, जो ये वो वाला पीस है जो हमने साथ ज्वाइन किया। तो इसको हमने ऐसे ऊपर ये हमारी सिलाई के बाद फाइनल लुक आएगी पाइंचे की। ये देखें, इसमें कोई बल्ज कोई चुनट नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन आ रही है, बहुत सफाई के साथ लग गई है। यहाँ पे हमने दोनों पाइंचों की जो सिलाई है ऊपर वाली कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी ट्राउज़र की फाइनल सिलाई जो फिटिंग के लिए लगाते हैं वो लगाएंगे, जिसमें हम पाइंचे की सिलाई से सिलाई शुरू करेंगे। एक पाइंचे से शुरू करेंगे, दूसरे पाइंचे पे जाके ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा इस सिलाई के बाद हमारा फाइनली ट्राउज़र जो है वो तैयार हो जाएगा। तो हमने 7 इंच पाइंचा रखा था, ये देखिए हमारे पास इस वक्त 7.5 पड़ा है सिलाई से पहले। तो हमने जो है आधा इंच कपड़ा जो है वो दबाव में लेना है, ये आधा इंच। यहाँ पे हम आपको चौक के साथ वाजे कर दें कि ये देखिए हमारा यहाँ पे 7 इंच है, जहाँ हमारा 7 इंच हमने 7 इंच पे यहाँ निशान लगा लेना है। अब जितना दबाव हम यहाँ ले रहे हैं इतना ही दबाव हमने पूरी सिलाई में लेना है, कम ज़्यादा नहीं करना। एक सीधी सिलाई लगानी है, जो हमारी ट्राउज़र की शेप हमने कटिंग की है उसी शेप की कटिंग पे हमने इतना ही दबाव छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।